जो और वीर की मुलाकात एक बार में होती है। दोनों बार से निकलते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो रात वीर के घर पे स्पेंड करेंगे। लेकिन जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं, वीर रुक जाता है। वो जो से कहता है कि वक्त सही नहीं है। जो को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है इरिटेट होकर। अगले कुछ दिनों में वीर बार बार जो के आसपास दिखने लगता है। जब बात हद से बढ़ जाती है, जो उसे कन्फ्रंट करती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे फॉलो मत करो। तब एक फ्लैशबैक सीन आता है जहां लीना और रघुवेंद्र रघु सिंह के बीच उदयपुर में वही सेम कॉन्वर्सेशन होते हैं जैसे प्रेजेंट में जो और वीर के बीच में हो रहे होते हैं। प्रेजेंट में लौटकर वीर जो को मेहता ग्रुप के ऑफिस के लिए एक इंटरव्यू में ड्रॉप करता है। धीरे धीरे एक बीच में एक नया रिश्ता डेवलप हो जाता है। राज जो मेहता ग्रुप से एफिलिएटेड है, एक फॉर्मर मेडिकल स्टूडेंट होता है जो उदयपुर से भागकर आया है और अब दिल्ली में कई रेस्टोरेंट्स ओन करता है। उनमें से एक कैफ़े में जो अक्सर हैंग आउट करती है। राज जो का अच्छा दोस्त बन जाता है। एक दिन राज जो को अपने बचपन की लव स्टोरी सुनाता है लीना के साथ। वो बताता है कि कैसे वो लीना से चुपचाप कर मिलता था, कैसे उसने लीना के लिए अपने मेडिकल स्टडीज़ तक छोड़ दी थी और दिल्ली शिफ्ट हो गया सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। स्लोली इट्स इम्प्लाइड दैट राज ही एक्चुअली रघु है जो बड़ा हो गया है और अब नए नाम से जी रहा है। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे रघु और लीना सीक्रेटली मिलते थे और रघु कैसे अपने सपने छोड़कर उसके लिए सब कुछ त्याग देता है। कुछ वक्त बाद जो एक्सीडेंटली राज को एक और विमेन के साथ देख लेती है और अज्यूम करती है कि वो लीना है, पर फिर रियलाइज़ होता है कि वो कोई और है। तब राज सच बताता है कि उसने लीना को अपने बड़े सपनों के लिए छोड़ दिया था। वो मानती है कि उसने गलती की थी। जो कि माँ भी उसे कहती है कि तुम दोनों चीज़ें एक साथ नहीं पा सकती, कैरियर और प्यार। कंफ्यूज्ड और ब्रोकन जो वीर के पेरेंट्स से मिलने जाती है लेकिन उनके सामने रो पड़ती है और वापस आ जाती है। वीर यह सब राज को बताता है। राज गिल्टी फील करता है। उसकी कहानी ने जो को इफ़ेक्ट किया होता है और वो उसके लिए मेहता ग्रुप में जॉब फिक्स करता है। कुछ दिनों बाद जॉब जो वीर को किसी और लड़की के साथ देखती है, दिल टूटता है उसका। वो अलग अलग लोगों से मिलती है, डेट्स करती है, बाहर जाती है, लेकिन किसी में वो फील नहीं कर पाती। एक रात वो एक लड़के के साथ बाहर जाती है और ड्रंक हो जाती है। वो उस लड़के से कहती है कि घर छोड़ दे, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देता है। उस रात वीर आता है और जो को घर छोड़ देता है। घर के गेट पे वो क्लियरली कहता है, मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकता जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो। मैं इस रिश्ते से निकल रहा हूँ। अगले दिन वीर जो को बताता है कि उसे हिमालयाज़ में एक जॉब मिल गई है और वो 2 साल के लिए जा रहा है। वो कहता है कि जैसे ही तुम्हारा राइट है कि अपने करियर के लिए फोकस करना, वैसे ही मेरा भी। और वो गुड बाय कह देता है। उसके बाद जो को मेहता फैमिली से एक रिश्ता आता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो राज से मिलती है। राज बताता है कि उसने लीना से पास्ट टाइम में कब मिलने गया था। जब उसने देखा कि लीना प्रेग्नेंट थी, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने लीना के साथ अपना पुराने आप को भी खो दिया। वो टैक्सी में बैठता है और एयरपोर्ट से निकल जाता है और कहता है कि आज वो भी लीना को याद करता है, पर अब कुछ कर नहीं सकता। वो रो पड़ता है। जो उसे समझाती है। राज फाइनली
उसे कहता है, जो तुम वो गलती मत करो जो मैंने की थी। ये सुनकर जो हिमालयाज़ के लिए निकल जाती है वीर के पास। वहाँ जाके वो देखती है कि वीर बाहर सो रहा है। वो उसके ऊपर जाके लेट जाती है। वीर शॉक्ड हो जाता है, जो कहती है कि मैंने कभी भी प्यार और काम के बीच में बैलेंस नहीं बनाया, लेकिन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और वीर उसे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ लीप लोगी? जो स्माइल करती है और कहती है हाँ, और दोनों एक बार में फिर से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इस मूवी को सम अप करूँ तो ये एक तरह से इतनी कोई ख़ास मूवी नहीं है। लव आजकल 1 जो थी वो हमने देखी थी अपने टाइम पर, जब हम काफ़ी छोटे थे। तो शायद वो भी इतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड की मूवी नहीं होगी, बट उसके बावजूद भी ना उसमें एक क्लासीनेस थी। वो कुछ लेवल पर अच्छी लगती थी, पर ये वाली मूवी नहीं लगती है। ये मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस रहा है इस मूवी को लेकर। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कईयों को ये अच्छी भी लगी हो, बट इसमें प्यार मोहब्बत को बहुत ही एक्स्ट्रा वे से घुसाया गया है, जो कि ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, ये था मूवी का रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, किसी और मूवी के साथ, किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।